भारतवर्ष के एक प्रखंड राजा हुए महाराज भर्तरी। उन्होंने महाराज भर्तरी शतक लिखे हैं घनश्याम भाई, भर्तरी शतक 300 श्लोक। उस भर्तरी शतक में उन्होंने 100 श्लोक सबसे पहले राजनीति के लिखे हैं। और वो ऐसे श्लोक हैं कि महाराज अगर किसी ने उन 100 श्लोकों को घोल करके पी लिया तो उससे बड़ा राजनेता इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ऐसे श्लोक। फिर जब उनकी शादी हुई तो शादी के बाद पत्नी घर में आई, गृहिणी से इतना प्रेम हुआ कि उस प्रेम में पल करके महाराज उन्होंने 100 श्लोक श्रृंगार के रस के लिखे हैं। अगर वो 100 श्लोक आपने पढ़ लिया तो आपसे बड़ा इस दुनिया में प्रेमी कोई नहीं। और आज के युग में देखे तो बॉयफ्रेंड कोई नहीं। बॉयफ्रेंड बोलते हैं आजकल तो, प्रेमी। आजकल के महाराज क्या लोग उपमा देते हैं। आजकल जब किसी को चिट्ठी लिखते हैं आजकल के लड़के, आज अब चिट्ठी का जमाना तो गया। चिट्ठी का जमाना तो वो था जहां इंतजार था, जहां प्रेम था, जहां रस था, जहां 1 घंटे भी लेट आ जाए तो कलेजा निकल जाता था। वो चिट्ठी का जमाना था। आजकल तो महाराज सीधे व्हाट्सएप में टाइप किया, बात खत्म। तो उपमा देते हैं, तू कहे तो चांद तारे तोड़ लाऊं। उस दुष्ट ने कभी मां के लिए बबूल के डंडे नहीं तोड़े होंगे। वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, तू धोती तो मैं कुर्ता, तू जूता तो मैं मोजा। ऐसी ऐसी उपमाएं देते हैं। अरे राम राम। पर भर्तरी महाराज और 100 श्लोक इस प्रकार लिख रहे हैं कि महाराज उससे बड़ा प्रेमी नहीं होगा अगर इसको पी लिया तो। फिर इन्होंने 100 श्लोक वैराग्य के लिख दिए हैं। और उन्होंने ऐसे श्लोक लिखे कि अगर उन श्लोकों को अगर एक भी श्लोक आपने अपने दिल में याद कर लिया तो आपसे बड़ा इस संसार में वैरागी कोई नहीं हो सकता। इसलिए भर्तरी शतक बोले, महाराज जब इतना प्रेम था तो वैरागी शतक लिखने की जरूरत क्या थी? बोले इसलिए एक दिन इनके राज्य में एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा जी आए तो इन्होंने उनकी बड़ी सेवा करी। सेवा से बड़े प्रसन्न होकर के महात्मा जी उनको एक फल दिए और बोले, राजा ये फल है ना बड़ी विशेष है। कौन सा विशेषता है इसमें? बोले ये फल अमर फल है, जो व्यक्ति इस फल को खा लेगा वो अमर हो जाएगा। मैंने तपस्या के प्रभाव से इसको प्राप्त किया, लेकिन मैं तो ठहरा साधु, मैं जीवित रह करके करूंगा तो करूंगा क्या? इससे अच्छा ये तुम खा लो, तुम राजा हो। और महाराज यथा राजा तथा प्रजा, तुम बड़े अच्छे राजा हो, तुम्हारे राज्य से प्रजा भी सुखी है, प्रजा भी तुम्हारी जैसे, तो इसे तुम खा लो, तुम अमर रहोगे तो दुनिया पे अच्छे तरीके से राज्य करोगे। महात्मा जी तो फल दे करके चले गए, लेकिन राजा हाथ में फल लेके विचार कर रहा है कि मैं महाराज अमर होके करूंगा क्या? तो ये अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करता था। इसने सोचा कि अगर काश मेरी पत्नी ये फल खा लेगी तो वो अमर हो जाएगी। अब मेरी पत्नी अमर हो जाएगी तो मैं तो वैसे उसे देख देख के अमर हो जाऊंगा। प्रेम तो देखो। उसने क्या किया, फल अपनी पत्नी को दिया कि देवी इसे तुम खा जाओ, तुम अमर हो जाओगी, मैं सुखी हो जाऊंगा। अब पत्नी ने हाथ में फल तो ले लिया, लेकिन महाराज राजा तो पत्नी से खूब प्रेम करता था, लेकिन राजा की पत्नी तो महाराज एक मंत्री से प्रेम करती थी। उसने सोचा फल खा करके मैं अमर काय को हूं, मेरा प्रिय मेरा मंत्री अमर हो जाए तो उसको अमर देख के मैं खुद ही जिंदा हो जाऊंगी। उसने क्या किया, ले जाकर के फल अपने मंत्री को दे दिया कि भैया तुम खा जाओ। अब मंत्री का चक्कर किसी और से था। मंत्री उसी राज्य में काम करने वाली एक दासी से प्रेम करता था। उसने सोचा कि फल खा के मैं अमर होऊंगा, जिंदगी भर चपरासी का काम करने से अच्छा है मेरी प्रिया खा जाए, वो खा जाएगी तो अमर हो जाएगी। चलो कोई नहीं, उसके पास ले गया, तुम खा लो। अब दासी को तो दिया, चक्कर यह था दासी राजा से प्रेम करती थी।
वो दौड़ करके गई, ले जा करके फल उसने राजा को दिया कि स्वामी मैं अमर हो के क्या करूंगी, ये फल आप खा लीजिए। राजा का दिमाग खराब हुआ कि ये तो मैंने पत्नी को दिया था, इसके पास कहां से आया। बोला तुम्हें किसने दिया? बोले मेरे मंत्री ने दिया। मंत्री को बोला तुम्हें किसने दिया? बोले महारानी ने दिया। जैसे ही तो सुना महारानी ने दिया, उसी वक्त राजा समझ गया ये चुड़ैल ने धोखा दे दिया। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि भैया कोई काऊ को नैया, सब बने बनैया। ये दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। ये तो महाराज 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, और पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं।